हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का मैट्रिक स्पेस के सब स्पेस एंड प्रोडक्ट स्पेस के दूसरे लेक्चर में। इसके पहले ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर अपलोड कर चुका है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में हम आपके साथ 4 थ्योरम डिस्कस करेंगे। पहला थ्योरम आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि लेट वाई डी स्टार बी ए सब स्पेस ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स टी एंड एफ स्टार is contained in Y and F star is a closed in Y if and only if there exists a closed set capital F in X such that F star is equal to F intersection Y। देखो इसके पहले हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि सब स्पेस क्या होता है, ठीक है, किसी भी मैट्रिक स्पेस का सब स्पेस क्या होता है। फिर आपको हमने बताया था कि सब स्पेस में अगर आपके पास एक क्लोज सेट मिलता है, एक ओपन सेट मिलता है, एक नेबरहुड मिलता है और अगर क्लोजर मिलता है तो सब स्पेस में अगर ये चारों के चारों अवेलेबल हैं तो इस बात की गारंटी है कि उस मैट्रिक स्पेस के पास भी ये चारों के चारों अवेलेबल रहेंगे। और जो मैट्रिक स्पेस वाले आपके जो है अगर ओपन सेट है, क्लोज सेट है, क्लोजर है या नेबरहुड है तो उसका सब स्पेस के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो सब स्पेस वाले आपको ओपन सेट, क्लोज सेट, क्लोजर और इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। तो फिलहाल पहले लेक्चर में हमने सब स्पेस की डिफिनीसन और एक प्रपोर्शन और एक थ्योरम कराया था। अभी फिलहाल यहाँ पे आपको हम 3 थ्योरम और कराएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि वाई डी स्टार इज अ सब स्पेस ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स टी। वाई डी स्टार क्या है? मैट्रिक स्पेस का सब स्पेस है, यानी कि इस वाई डी स्टार के पास वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ होंगे जो एक्स टी के पास है। डी और डी स्टार दोनों के दोनों सेम रूल सेटिस्फाई करेंगे। वाई जो है एक्स के कुछ एलिमेंट्स को लेके बना हुआ है, सबसेट है। तो कह रहा है कि अगर वाई डी स्टार के पास एक क्लोज्ड सेट एफ स्टार है तो इस बात की गारंटी है कि इस एक्स डी मैट्रिक स्पेस के पास एक क्लोज सेट एफ होगा और जो ये वाला क्लोज सेट है ना, मतलब इस सब स्पेस का, वो इसके क्लोज सेट और सब स्पेस के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ करते हैं। इसके पहले हमने आपको एक प्रूफ करा दिया था कि इफ़ जी स्टार इज़ एन ओपन सेट इन सब मैट्रिक स्पेस, ठीक है, और G इज़ एन ओपन सेट इन मैट्रिक स्पेस, तो ये इसके बारे में हमने प्रूफ करा दिया था आपको। ये पहला थ्योरम था, ये हम लोग प्रूफ कर चुके थे। अब यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए लिख चलेंगे कि लेट एफ स्टार बी अ क्लोज्ड सेट इन वाई। एफ स्टार क्या है? क्लोज्ड सेट वाई में है। देयरफॉर complement of f star with respect to y is an open set। आपको पता है अगर जो है किसी क्लोज्ड का कॉम्प्लीमेंट ले तो ओपन मिलेगा, ठीक है, ओपन का कॉम्प्लीमेंट ले तो क्लोज मिलेगा। तो यहाँ पर जो है एफ स्टार भी एक क्लोज सेट इन वाई, देयरफॉर complement of f star with respect to y is an open set, that is y minus f star is an open set। अब ये जो है ना y minus f star is an open set in capital Y। और आपको पहले थ्योरम में ये बताया गया था कि g स्टार जो है ओपन सेट किस में है? y में है, that is y minus f star is nothing but equal to g star, ठीक है। implies that there exists an open set in x, ठीक है, there exists an open set in x G such that y minus f star is equal to G intersection y। कुछ इस तरीके से मिलेगा। इस G स्टार की वैल्यू हमने यहाँ पे ये रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी सोल्यूशन इसकी कर लेनी है। जैसे यहाँ पर f स्टार को इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, लिखेंगे y माइनस G इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू f स्टार, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं एफ स्टार इज इक्वल टू वाई माइनस जी इंटरसेक्शन वाई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे।
सॉल्व इसको करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, y माइनस कैपिटल G इंटरसेक्शन y माइनस y। तो y माइनस y आप करेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो होता है इसकी वैल्यू जो है y इंटरसेक्शन g कॉम्प्लीमेंट होती है f स्टार, ठीक है। और यहाँ पर ये जो g कॉम्प्लीमेंट है, अगर g एक आपने ओपन सेट मान के रखा है किसमें, x में, तो g कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक क्लोज सेट है और इसी का नाम हमने f दे रखा है। तो यहाँ पे f स्टार इज इक्वल टू y इंटरसेक्शन f, यहाँ पे लिखेंगे सपोज f इज इक्वल टू g कॉम्प्लीमेंट और क्लोज्ड सेट इन कैपिटल X, ठीक है। और यहाँ पे आप साथ में इफ़ एंड ओनली इफ़ लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आपको डबल जो है वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका प्रूफ रह गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि फ्रॉम एबव वी कैन से दैट, फ्रॉम एबव वी कैन सी डैट, क्या आप कह सकते हैं कि f स्टार इज अ क्लोज्ड सेट इन y if and only if f star is equal to f intersection y, where f is equal to g complement a closed set in कैपिटल X। आई होप आपको पूरा का पूरा वीडियो में दिख रहा होगा, कुछ कटा नहीं है, थोड़ा सा कट गया है लास्ट का लाइन। ऐसे कर लेते हैं, आप इसको देख लीजिए और देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अभी मैं इसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको याद हो जाएगा। अब देखो जरा बात को ध्यान से समझेंगे। क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे कह रहा है कि वाई डी स्टार एक सब स्पेस है, किसका, एक्स डी का। एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस, वाई डी इसका सब स्पेस है। तो मैंने आपको लेक्चर 1 में ही बताया था कि जब भी सब स्पेस के पास ओपन सेट आएगा, इस बात की गारंटी है कि स्पेस के पास भी एक ओपन सेट होगा। जब भी सब स्पेस के पास एक क्लोज सेट आएगा, इस बात की गारंटी है कि स्पेस के पास भी एक क्लोज सेट है। जब भी सब स्पेस के पास नेबरहुड आएगा, स्पेस के पास भी एक नेबरहुड होगा, ठीक है। और इस प्रकार से होगा कि जैसे ही सब स्पेस का इंटरसेक्शन लेंगे, सब स्पेस वाला नेबरहुड, सब स्पेस वाला क्लोज सेट, सब स्पेस वाला ओपन सेट सब तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है क्या, कि एफ स्टार एक क्लोज सेट है वाई में, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई ओपन सेट होगा, ओपन सेट होगा। और जैसे ही वाई में एक ओपन सेट है, इस बात की गारंटी है कि एक्स में भी एक ओपन सेट जी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको जी स्टार से पूछ लिया, जी स्टार की ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दी। अब बस क्या किया, इस एफ स्टार को इधर लेके गया, इधर इसको इधर लेके आया है, तो वाई माइनस जी इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू एफ स्टार को आगे लिख लिए। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिए, बस बेसिक से प्रॉपर्टी लगाए। वाई माइनस, आपको पता है कि माइनस साइन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, आपने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर वाई माइनस वाई खत्म हो गया, वाई माइनस जी का मतलब कि वाई इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है सॉल्व करनी है और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो इंपॉर्टेंट थ्योरम, और ये भी जो है गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने 3 बार पूछा हुआ है, तो इसका इंपॉर्टेंस है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर मतलब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस होते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़। ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ 2 थ्योरम और। पहला थ्योरम ये है कि अगर जो है वाई डी स्टार कोई सब स्पेस है मैट्रिक स्पेस एक्स डी का, और ए जो है कोई सबसेट है जो कि वाई में कंटेंट है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर ए क्लोजर और ए क्लोजर वाई डिनोट्स द क्लोजर ऑफ ए इन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, देन ए क्लोजर वाई इज इक्वल टू ए क्लोजर इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। देखो यहाँ पे ये पूछ रखा है 8 में और 11 में। और दूसरा ये कह रहा है कि अगर कोई सबसेट यू स्टार है वाई का और वो किसी एक्स का जो है नेबरहुड है, ठीक है, तो इसके साथ जो है एक u बिलोंग करेगा स्पेस में, ठीक है, जो कि x का नेबरहुड होगा स्पेस में, और u इंटरसेक्शन y जो है u स्टार के बराबर होगी। तो देखो अभी हमने आपको बताया था कि जब भी जो है कोई मैट्रिक्स सब स्पेस है, तो अगर उसमें कोई ओपन सेट आता है तो उसके रिगार्डिंग मैट्रिक स्पेस में भी एक ओपन सेट रहता है।
अगर जो है आपका मैट्रिक्स सब स्पेस में कोई क्लोज सेट एफ स्टार, अभी हमने प्रूफ कराया, आता है तो उसके रिगार्डिंग एक कैपिटल एफ क्लोज सेट स्पेस में भी अवेलेबल है। उसी तरीके से अगर कोई क्लोजर मैट्रिक्स सब स्पेस में आता है, ए क्लोजर वाई, तो उसके रिस्पेक्ट में एक जो है ए क्लोजर स्पेस के पास भी है। अच्छा, अगर कोई आपके पास यू स्टार नेबरहुड आता है किसी भी पॉइंट एक्स का जो वाई में बिलोंग कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में एक जो है नेबरहुड कैपिटल यू स्पेस में भी बिलोंग करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, मतलब जैसे जैसे सब स्पेस के पास जो भी चीज़ें आएंगी, इस बात की गारंटी है कि वो ऑलरेडी जो है स्पेस के पास है, और जो स्पेस के पास है उसका सब स्पेस के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो सब स्पेस का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यही चीज़ें हैं और इसको भी प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले को प्रूफ करेंगे फिर दूसरे को प्रूफ करेंगे। तो पहले के प्रूफ में आपको एक बात लिखनी पड़ेगी, वो बात ये है कि बाय डेफिनेशन वी नो डैट द क्लोजर ऑफ अ सेट इन अ मैट्रिक स्पेस, लिख देंगे बाय डेफिनेशन वी नो डैट द क्लोजर of a set in a metric space is क्या होता है? intersection of all the closed, ये आपको बेसिक टर्म में पढ़ाया गया, all the closed subset of a metric space containing कैपिटल ए। ठीक है, इतनी बात बताई गई। अब इसको जो है लिख लेंगे therefore, थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे therefore ए क्लोजर, ठीक है, ए क्लोजर वाई इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ, अब देखो ए क्लोजर वाई क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द क्लोज्ड सेट। तो लिख लेंगे यहाँ पर लिख देंगे ऑल द क्लोज सेट, इंटरसेक्शन लिखिए और लिखेंगे क्लोज्ड सेट इन वाई कंटेनिंग कैपिटल ए। थोड़ा सा इसको अब हम लोग मैथमेटिकली लिख देंगे इंटरसेक्शन F star such that F star is a closed set, ठीक है, such that A is contained in F star। अब F star की वैल्यू अभी हमने प्रूफ कराया था क्या कि F star इज इक्वल टू क्या होता है? F इंटरसेक्शन Y। तो यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू इंटरसेक्शन, यहाँ पे F इंटरसेक्शन Y such that F is a closed set in X such that A is contained in F intersection Y। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? इंटरसेक्शन, यहाँ पे F is a closed set in X such that A is contained in F, ठीक है, और ये इंटरसेक्शन Y कर दें, ऐसे कर लें। अब ये जैसे ही आपको ये लाइन मिलेगी, ठीक है, आप क्या लिख सकते हो? F is the closed set in X containing A। तो ये कुछ और नहीं, A क्लोजर की बात कर रहा है, किसमें? स्पेस में, और ये इंटरसेक्शन Y के बराबर हो गया, और ये हो गया आपका ऐसे, ठीक है, और यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आपको देखो यही तो प्रूफ करना था यहाँ पे। तो आपने ये डिफिनीशन जो है अगर बेसिक टर्म को अच्छे से पढ़ा होगा तो हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टर्म को करते हैं। ओके, ओके, तो चलिए हम लोग दूसरे थ्योरम को प्रूफ करते हैं। और दूसरा थ्योरम कुछ इस प्रकार से है कि आपको प्रूफ करना है कि एक जो है यू स्टार सबसेट है वाई का, और यू स्टार जो है इस एक्स का नेबरहुड होगा वाई में, इफ़ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तभी जब
यू स्टार की वैल्यू कैपिटल यू इंटरसेक्शन वाई के बराबर होगी, जहाँ पर कैपिटल यू जो है वो क्या है, इस पर्टिकुलर एक्स का नेबरहुड है, एक्स में स्पेस में। कहने का मतलब ये है कि आपको प्रूफ यहाँ पे ये करना है कि आपके पास एक जो है यू स्टार सबसेट है वाई का, और यू स्टार जो है वाई में कोई एलिमेंट एक्स है उसका नेबरहुड है। केवल और केवल तभी है जब यू स्टार की वैल्यू यू इंटरसेक्शन वाई के बराबर होती है, जहाँ पर कैपिटल यू जो है वो नेबरहुड है किसी पॉइंट एक्स का जो कि स्पेस में बिलोंग कर रहा है। तो देखो यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ आने के बाद जो है आपका काम डबल हो जाता है। पहले तो आपको लेके ये चलना है कि यू स्टार एक जो है सबसेट है और यू स्टार की वैल्यू इतनी है, ठीक है, और यू स्टार क्या है, नेबरहुड है एक्स का वाई में, और इसकी वैल्यू इतनी दिखा देनी है। और फिर आपको इसको लेके चलना है और ये बता देना है कि इसको लेके चलेंगे और बता देंगे कन्वर्सली पार्ट में, इसको लेके चलेंगे और बताएंगे क्या कि यहाँ से यू स्टार क्या है, एक ओपन यू स्टार नेबरहुड है पॉइंट एक्स का वाई में। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रूफ में लिखेंगे। अच्छा, प्रूफ करते हैं आपको जो है नेबरहुड की डिफिनेशन पता होनी चाहिए। चलो लिखते बताते हैं। लिखेंगे यहाँ पर कि लेट, ये प्रूफ सेकेंड है भाई, पहला हो चुका है, लेट यू स्टार बी अ नेबरहुड ऑफ स्मॉल x belongs to capital Y, then there exists an open sphere SR star x contained in U star। ठीक है, देखो ये डिफिनीशन है। अगर किसी पॉइंट को, ठीक है, बोला जाए कि ये यू स्टार जो है नेबरहुड इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट पे एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करेंगे और ये वाला ओपन स्फीयर इस सबसेट में क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब आना चाहिए। तब जाके हम बोलते हैं कि ये बात है, ठीक है, मतलब ये इसका नेबरहुड है। मतलब कि अगर x का ये नेबरहुड है, यानी कि x पे एक ओपन स्फीयर ड्रॉ किया और वो ओपन स्फीयर पूरा का पूरा इस u में बिलोंग कर गया, तो ऐसे लिखेंगे एंड इट इम्प्लाइज दैट। अब देखो अगर जो है ओपन स्फीयर ड्रॉ किया हमने सब स्पेस में, तो इस बात की गारंटी है कि ओपन स्फीयर स्पेस में मिलेगा। इट इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर SR x, ठीक है, इन कैपिटल X सच डैट, प्रोपोर्शन 1 यूज करेंगे लेक्चर 1 का, SR स्टार x इज इक्वल टू SR x इंटरसेक्शन y इज कंटेंड इन U स्टार। ठीक है, आपको मिल गया। अब आप ले लेंगे कि लेट U स्टार इज इक्वल टू U यूनियन SR x। यहाँ पर आप ले लेंगे कि U इज इक्वल टू U स्टार यूनियन SR x आप लेके चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सिंस SR x मतलब कि ओपन स्फीयर एट x विथ रेडियस इतना इज एन ओपन स्फीयर इन मैट्रिक स्पेस। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, ओपन स्फीयर इन मैट्रिक स्पेस, देयरफॉर U इज यहाँ पे एक चीज़ ऐसे लिख देंगे आप कि मैट्रिक स्पेस x एंड SR x is contained in U, therefore U is a NBD of x belongs to capital X। ठीक है, आपने क्या किया, बताया कि x जो है इस x का नेबरहुड U स्टार है, मतलब कि x पे एक ओपन स्फीयर ड्रॉ किया और U स्टार में आ गया। जैसे ही ओपन स्फीयर आपने सब स्पेस में ड्रॉ किया, एक ओपन स्फीयर स्पेस में मिलेगा और वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ से आपने लेट किया U इज इक्वल टू U स्टार,
यूनियन एस आर एक्स। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसी में दोनों साइड जो है फर्दर मोर लिख लेंगे, फर्दर मोर, FURTHER, फर्दर मोर। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, इधर U इंटरसेक्शन Y कर लेंगे और इधर भी आप क्या करेंगे, U स्टार और यूनियन SRX और यहाँ पर इंटरसेक्शन Y कर लेंगे। जैसे ही ये लाइन लिखेंगे आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं U स्टार इंटरसेक्शन Y और यूनियन SRX इंटरसेक्शन Y। अब यहाँ पे देखो U स्टार ऑलरेडी जो है, U स्टार ऑलरेडी क्या है, कंटेंट है Y में, थ्योरम में दिख रहा है, तो यहाँ पर U स्टार ही मिल जाएगा और यूनियन यहाँ पर SRX जो है, ये जो इंटरसेक्शन दिया है ये भी जो है आपका U स्टार के बराबर ही हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे U स्टार मिल जाएगा। आप यहाँ पे बगल में लिख देंगे U यूनियन U इंटरसेक्शन Y इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे लिख देंगे सिंस क्या क्या लिख देंगे, U स्टार इज कंटेंट इन Y एंड SRX इंटरसेक्शन Y इज कंटेंट इन U स्टार। ठीक है, ये जो है U स्टार में कंटेंट होता है। तो अब जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक ना, इतनी बातें लिखने के बाद जो है आप लोग आगे बढ़ेंगे। और ये तो आपका पार्ट 1 हो गया। आपने क्या किया, उठाया कहाँ से, U स्टार भी है नेबरहुड, आप यहाँ पहुँच गए। अब कन्वर्स पार्ट में क्या करेंगे, लिखेंगे कन्वर्सली लिखेंगे U स्टार इज इक्वल टू U इंटरसेक्शन Y, where U is a NBD of स्मॉल x कंटेंट इन कैपिटल X। तो जैसे ही यहाँ पर U जो है नेबरहुड हुआ इस X का, तो इस बात की गारंटी है कि इस X पर आपने एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करना और ये ओपन स्फीयर टोटली U में कंटेंट कर जाएगा। ये नेबरहुड की डिफिनेशन है। तो यहाँ पे आप SRX कर लेंगे, इंटरसेक्शन Y कर लीजिए और ये U इंटरसेक्शन Y कर लीजिए। इसकी वैल्यू U स्टार के बराबर हो जाएगी और इसकी वैल्यू बाई प्रोपोर्शन 1 हमने लेक्चर 1 में बताया था आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के। अब यहाँ पर जो है U स्टार जो है इस ओपन स्फीयर को कंटेंट करेगा। तो इस बात से यहाँ पर आपको ये पता चलता है कि ये जो X है उसका ये नेबरहुड है। तो यहाँ लिखेंगे इम्प्लाइज दैट U स्टार इज अ NBD ऑफ X, ठीक है, बिलोंग्स टू कैपिटल Y, ठीक है, बिकॉज SRX इज एन ओपन स्फीयर इन कैपिटल Y एंड U स्टार कंटेंट SRX, ठीक है। अगर ये कंटेंट करता है, ठीक है, अगर U स्टार इसको कंटेंट करेगा तो इस बात की गारंटी है कि इम्प्लाइज दैट U स्टार इज एन ओपन सेट एज वेल। खैर ओपन सेट यहाँ दिखाना नहीं है, आप यहीं पे लिख के अपनी बात ख़त्म कर सकते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पे कि खैर लिख लियो तो चलो ओके है, ओपन स्फीयर कंटेन कर रहा है तो ओपन सेट ही होगा। तो यहाँ से बस आपको यहाँ तक दोगे ना तब भी आपका प्रूफ माना जाएगा। तो ये आपका प्रूफ रहा। एक बार मैं इसको ओरली समझा देता हूँ। देखो आपको क्या करना है, डबल काम करना है। एक बार U स्टार को नेबरहुड लेके चलेंगे X का, जो कि X कैपिटल Y बिलोंग कर रहा है। आपको यहाँ से लेके चलना है, ये काम कर लेना है, मतलब कि U स्टार को नेबरहुड लेके चलना है और ये दिखा देना है। और फिर इसको लेके चलना है और ये बता देना है कि U स्टार क्या है, नेबरहुड है। भाई ऑब्वियस है कि ये X जो है Y में बिलोंग कर रहा है और ये आपने जो स्फीयर बना रखा है ये Y में स्फीयर, स्टार लगने का मतलब कि ये सब स्पेस में है और U स्टार को कंटेन कर रहा है। तो ये जो X है इसका इंटीरियर पॉइंट है और ये जो U है इस X का नेबरहुड है। देखो डिफिनीशन आपको अगर याद है ना बेसिक टर्म वाले चैप्टर की, तो आप सारे के सारे थ्योरम कर लोगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों थ्योरम समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर।
3 थ्योरम के साथ, और फिर आपको चैप्टर को फिनिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे चैप्टर का नोट्स भी आपको अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, टेक केयर, बाय, सी यू सून नेक्स्ट वीडियो।